Hello everyone, welcome to my YouTube channel Only Law। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा 7th लेक्चर होगा जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़ को कवर करेंगे। आज हम बेसिकली देखेंगे कि कोई भी ट्रीटी जब बनती है तो उसके बनने में जो है वो कितने स्टेजेस या कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है वो बेसिकली ट्रीटीज़ को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि ट्रीटीज़ होती क्या हैं और ट्रीटीज़ की डेफिनेशन, उसके अलावा जो है वो ट्रीटीज़ के इसेंशियल्स क्या होते हैं एंड फाइनली व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ट्रीटीज़, और फिर प्रिंसिपल ऑफ पैक्टा सुन सर्वेंटा को हमने डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे कि ट्रीटीज़ जो है वो बनती किस तरह से है, मतलब कितने स्टेजेस होते हैं जिनके बाद जो है वो ट्रीटी जो है वो बन जाती है। तो बेसिकली किसी भी ट्रीटी की फॉर्मेशन में 8 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Step number 1 is authorization of persons on behalf of contracting parties. Step number 2 is negotiation and adoption. Step number 3 is signature. Step number 4 ratification. Step number 5 accession or adhesion depending upon the situation. Step number 6 entry into force. 7 registration and publication. And finally application and enforcement. तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है एक ट्रीटी बनती है। तो स्टेप नंबर 1 है ऑथोराइजेशन ऑफ पर्सन्स ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। कि जब भी कोई ट्रीटी बननी होती है, स्पेसिफिकली जब आप मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ की बात करें, तो जब भी वो कोई मल्टीलैटरल ट्रीटी बनानी होती है तो एक जो है वो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की किसी भी जो है वो सिटी में कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है। ठीक है, अब फिर जो है वो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको जो है वो एक इनविटेशन सेंड किया जाता है कि हम ये ट्रीटी बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं और आप जो है वो हमें ज्वाइन करें। तो फिर जो स्टेट्स जिनको इनविटेशन रिसीव होता है या जो चाहती हैं कि हम जो है वो ट्रीटी में जो है वो हिस्सा लें, तो फिर वो क्या करती हैं, वो अपना कोई भी जो है वो पर्सन ऑथोराइज करती हैं कि आप हमारे बिहाफ पे जाएं और जाके ये पर्टिकुलर जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसको आप अटेंड करें। ठीक है, तो अब पहले जो है वो क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है ऑथराइजेशन ऑफ पर्सन। कि वो जो है वो हर ही स्टेट अपने बिहाफ पे कोई जो है वो एक पर्सन या 2 पर्सन जो है वो अपॉइंट करेंगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट करेंगी कि आप हमारी जो है वो बिहाफ पे जाएं और उस कॉन्फ्रेंस में या वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करें, नेगोशिएशंस में हिस्सा लें और फिर जो है वो आप हमारे बिहाफ पे सिग्नेचर करके आ जाएं उस ट्रीटी पे। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया ऑथोराइज। सेकेंड स्टेज इज नेगोशिएशन एंड अडॉप्शन। नेगोशिएशन बेसिकली कहते हैं आप डिस्कशंस को, कि हर ही स्टेट के जब रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है वो डिस्कशन होती है रिगार्डिंग द ट्रीटी के ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, ट्रीटीज़ में जो है वो हम कौन से मैटर्स को रेगुलेट करेंगे, ट्रीटी में जो है वो क्या क्या राइट्स होंगे स्टेट्स के, क्या उनकी ड्यूटीज़ होंगी। तो क्या किया जाता है कि वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि फील्ड्स में जो है वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, वो आके जो है वो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। फिर बाद में जो है वो सभी जब रिप्रेजेंटेटिव्स उस एक चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे स्टेट्स के बिहाफ पे, तो फिर जो है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट अडॉप्ट किया जाता है। टेक्स्ट मीन्स के वो जो रिटन फॉर्म है एग्रीमेंट का, ट्रीटी का, उसको जो है वो ये अडॉप्ट करते हैं, तो उसको आप कहते हैं अडॉप्शन। ठीक है, सो अडॉप्शन कब होगी, अडॉप्शन होगी आफ्टर द नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशंस के बाद जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स एग्री करेंगे कि हाँ हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर अपनी कंसेंट दे रहे हैं, हम जो है वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ इस ट्रीटी का टेक्स्ट जो है वो इस तरह से होना चाहिए, तो फिर जो है उसकी वो जो ट्रीटी का टेक्स्ट होता है, वो जो उसकी रिटन लैंग्वेज होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है और उसके बाद जो है वो उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है सिग्नेचर। जब आपकी नेगोशिएशंस हो गई, आपका टेक्स्ट अडॉप्ट हो गया, ट्रीटी रिटन फॉर्म में आ गई आपके पास, आप सबकी जो है वो कंसेंट के साथ, आप सबके जो है वो डिस्कशंस के बाद, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो सिग्नेचर होगी और फिर जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के बिहाफ पे आया है वो जो है वो सिग्नेचर करके उस ट्रीटी पे जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि एक ट्रीटी जो है वो स्टेट के ऊपर उस वक्त तक बाइंडिंग नहीं होती जब तक वो ट्रीटी जो है वो स्टेट रेटिफाई ना करे। तो जैसे ही उस रिप्रेजेंटेटिव ने साइन कर दिया तो उसके बाद वो जो ट्रीटी का टेक्स्ट होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट को सेंड किया जाता है।
फिर वो स्टेट जो है वो उस ट्रीटी को एनालाइज करती है और एनालाइज करने के बाद वो जो है वो रेटिफाई करती है और फिर जो रेटिफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट होता है वो जो है वो डिपॉजिट कराती है। तो रेटिफिकेशन बेसिकली रेफर्स टू द अप्रूवल। ठीक है, तो मतलब एक ट्रीटी के ऊपर जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव साइन करके आया है और उसके बाद वो जो स्टेट है, जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वो उस ट्रीटी के जो सिग्नेचर है उसको अप्रूवल दे कि हाँ ये बंदा हमारे बिहाफ पे साइन करके आया है। जनरली जो है वो कन्फ्यूजन रहती है कि रेटिफिकेशन और सिग्नेचर में क्या डिफरेंस है। तो एक जो डिफरेंस वो ये है कि जो सिग्नेचर करता है वो रिप्रेजेंटेटिव करता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट। ठीक है, लेकिन ट्रीटी जो है वो बाइंडिंग नहीं होती बाय मेयर सिग्नेचर। ठीक है, ट्रीटी की बाइंडिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है, वो है रेटिफिकेशन नेसेसरी। अब रेटिफिकेशन टर्म का आप मतलब देखें तो उसका मतलब होता है अप्रूवल, कि मतलब हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर उस सिग्नेचर को अप्रूवल देते हैं और फिर अपना जो है वो एक रेटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं, तो उसके बाद ये मतलब कि डीम किया जाएगा कि उस स्टेट ने अपनी कंसेंट शो की है बाय वे ऑफ रेटिफिकेशन टू बी बाउंड बाय द ट्रीटी, और फिर वो ट्रीटी जो है वो उसके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है नंबर 5 पे एक्सेशन एंड एडहेशन। एक्सेशन बेसिकली आप कहते हैं कि सपोज जैसे मैंने बताया कि जब भी कोई ट्रीटी बनने जाएगी तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल की जाएगी और जो पार्टीज़ उस नेगोशिएशंस में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी उन पार्टीज़ को आप कहेंगे कि दीज आर द ओरिजिनल स्टेट्स और ओरिजिनल पार्टीज़। ठीक है, मतलब ट्रीटी की जो है वो पार्टीज़ कौन सी होती हैं, वो स्टेट्स जिन्होंने उस नेगोशिएशन में जो है वो हिस्सा लिया है, उन्होंने जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि एक जो है वो ट्रीटी को बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी, उसमें जो है वो 20 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने साइन भी किया, रेटिफाई भी किया, लेकिन अदर स्टेट्स ने जो है वो उस टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन वो बाद में उस ट्रीटी का हिस्सा बनना चाह रही हैं। ठीक है, तो मतलब उन स्टेट्स को आप ओरिजिनल स्टेट्स नहीं कहेंगे, ओरिजिनल स्टेट्स ऑफ द ट्रीटी, ओरिजिनल स्टेट पार्टीज ऑफ द ट्रीटी, क्योंकि वो स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये क्या, इनको आप कहते हैं थर्ड स्टेट्स, मतलब ऐसी स्टेट्स जो कि बाद में किसी भी ट्रीटी की पार्टी बनना चाह रही हो। तो वो जो है वो 2 मेथड्स के ज़रिए जो है वो बन सकती हैं पार्टीज़। नंबर 1 इज़ एक्सेशन। एक्सेशन में ये होता है कि एक जो भी स्टेट, जो कि थर्ड स्टेट जिसको आप कहेंगे, जो कि ओरिजिनली वाज नॉट अ पार्टी टू द ट्रीटी और ओरिजिनली उसने नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अगर वो अब ट्रीटी का हिस्सा बनना चाह रही है तो वो जो है वो अपना मतलब रेटिफिकेशन बाद में सबमिट कराएगी। लेकिन एक्सेशन की कंडीशन जो है वो इस सिचुएशन में होती है कि सपोज कर लीजिए एक ट्रीटी है, उस ट्रीटी में एक कंडीशन ये है कि अगर 50 स्टेट्स इस ट्रीटी को रेटिफाई करेंगी तो उसके बाद ही ये ट्रीटी जो है वो, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए जब इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी तब क्या था, तब सिर्फ 20 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था उस कॉन्फ्रेंस में। अब बाद में जो स्टेट्स आ रही हैं, मतलब 20 स्टेट्स ने तो उसी टाइम पार्ट जो है वो रेटिफाई भी किया, साइन भी किया, लेकिन अब बाद में जो स्टेट्स आ रही हैं जो कि ओरिजिनली दे वर नॉट पार्टीज टू दैट कॉन्फ्रेंस और ओरिजिनली दे वर नॉट पार्टीज टू द डिस्कशन, अब ये जो है वो ट्रीटी का हिस्सा बनना चाह रही हैं, तो फिर बाद में जो स्टेट्स आएंगी वो जो है वो पार्टी बनेंगी बाय वे ऑफ एक्सेशन। ठीक है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड नंबर से पहले, प्रिस्क्राइब्ड नंबर यहाँ पे क्या है, प्रिस्क्राइब्ड नंबर है 50। अगर 50 स्टेट्स पार्टी बनेंगी ट्रीटी की तो ही ये ट्रीटी जो है वो एंट्री इनटू फोर्स में आएगी। ठीक है, अब सपोज 20 ने पहले कर दिया और 30 ये बाद में जो है वो रेटिफाई कर रही हैं, तो फिर ये जो है वो जब तक वो प्रिस्क्राइब नंबर रीच नहीं होता, जब तक वो 50 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तब तक जितनी स्टेट्स इसको जो है वो रेटिफाई करेंगी, इस ट्रीटी की पार्टी बनेंगी, तब वो जो है वो उस प्रोसेस को कहा जाएगा कि ये जो है वो प्रोसेस ऑफ एक्सेशन है। अब सपोज कर लीजिए कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो कंप्लीट हो गया, मतलब रिक्वायर्ड नंबर था 50 का, अब स्टेट्स जो है वो 50 से अबव स्टेट्स ने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो अब वो जो 50 से अबव यानी कि प्रिस्क्राइब नंबर से बाद वाली जो भी स्टेट्स आ रही हैं, वो जब पार्टी बनेंगी तो वो उस ट्रीटी को एक्सेप्ट कर सकती हैं और उसके जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो कर सकती हैं, अध्यय कर सकती हैं, और उस प्रोसेस को आप कहेंगे कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन। एक्सेशन और एडिशन बेसिकली आर 2 मोड्स और 2 मेथड्स ऑफ बिकमिंग पार्टीज टू द ट्रीटीज। उस सिचुएशन में जब वो स्टेट्स जो है वो ओरिजिनली उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थी और वो बाद में पार्टीज बनना चाह रही हैं।
उसके बाद हम आते हैं स्टेज नंबर 6 पे, एंट्री इनटू फोर्स। अब जैसे ही प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ स्टेट्स ने जो है वो ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया, तो ट्रीटी जो है वो एंट्री मतलब फोर्स में आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ ट्रीटीज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कुछ ट्रीटीज़ में जो है वो ये कंडीशन होती है कि जब इसको जो है वो कोई स्टेट साइन करेगी तो ये उस स्टेट के लिए जो है वो फोर्स में आ जाएगी, डीम ये किया जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि सिर्फ सिग्नेचर के बेसिस पे ही जो है वो ट्रीटी फोर्स में आ जाएगी, तो फिर वो सिग्नेचर जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव करेगा तो वो ट्रीटी जो है वो उस स्टेट के लिए इन्फोर्समेंट में आ जाएगी। लेकिन सपोज कर लीजिए ट्रीटी में कंडीशन है कि रेटिफिकेशन जब तक कोई स्टेट नहीं करेगी तब तक ये ट्रीटी जो है वो एंट्री इनटू फोर्स नहीं लेगी। तो जब भी स्टेट जो है वो उसको रेटिफाई करेगी तो उसके लिए ये एंट्री इनटू फोर्स उस टाइम हो जाएगी। उसके बाद जो है वो प्रिस्क्राइब नंबर वाली सिचुएशन भी होती है कि जब तक जो है वो इतने स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ स्टेट्स इसको रेटिफाई नहीं करते तब तक ये ट्रीटी जो है वो लॉ नहीं बनेगी, ये भी हो सकता है। उसके बाद है नंबर 7 पे, रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन। कि जब जैसे ही मतलब जो है वो ट्रीटी फोर्स में आ जाएगी तो ट्रीटी को जो उसके बाद जो है वो ट्रीटी को रजिस्टर और पब्लिश कराना लाजमी होता है। ठीक है, अब ये जो है वो कंडीशन है बाय आर्टिकल 102 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। यूएन चार्टर का आर्टिकल 102 ये कहता है कि जो भी ट्रीटी पार्टीज एक दूसरे के साथ करती हैं, फिर वो मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ हों या वो बायलैटरल ट्रीटीज़ हों, उनको जो है वो लाजमन वो ट्रीटीज़ को जो है वो रजिस्टर भी कराना पड़ता है और पब्लिश भी कराना पड़ता है। अगर उन्होंने मतलब सपोज कर लीजिए अगर स्टेट्स ने ट्रीटी को रजिस्टर या पब्लिश नहीं कराया तो वो ट्रीटी इनवैलिड तो कंसीडर नहीं की जाएगी, लेकिन उस ट्रीटी को जो है वो आप इन्वोक नहीं कर सकते बिफोर द यूनाइटेड नेशंस और इट्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो अगर ट्रीटी को इन्वोक करना है, ट्रीटी के बेसिस पे जो है वो कोई क्लेम लेके आना है, सपोज कर लीजिए आपको आईसीजे में ट्रीटी के बेसिस पे कोई केस इंस्टीट्यूट करना है, तो वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने ट्रीटी को जो है वो रजिस्टर और पब्लिश ना कराया हुआ हो। तो 102 की रिक्वायरमेंट है कि आपको ट्रीटी को रजिस्टर और पब्लिश कराना जो है वो लाजमी है। और ये रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली इस पर्पस के लिए रखी गई है ताकि जो भी सीक्रेट एग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन द स्टेट्स उनको जो है वो प्रोहिबिट किया जाए। एंड फाइनल स्टेज इज एप्लीकेशन एंड इन्फोर्समेंट। जो लास्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी का, कि मतलब जो है वो ट्रीटी को क्या किया जाएगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स, हर एक स्टेट जो है वो उस ट्रीटी को अपनी म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट बनाएगी। दैट मीन्स कि वो जो है वो अप्लाई करेगी विद इन दैट स्टेट। उसके बाद उस ट्रीटी की जो है वो इन्फोर्समेंट की जाएगी बाय वे ऑफ म्यूनिसिपल लॉ। तो ये थे हमारे जो है वो स्टेप्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटीज़। इसमें जो है वो आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दैट्स